रिकार्नेटेड एज अ सोड एपिसोड 1 के पहले सीन में एक आदमी की बॉडी से खून आने लगता है और कुछ देर बाद वो दूसरा वर्ल्ड पर रिकार्नेटेड हो जाता है। तो उसके बाद हमें इस एपिसोड का नाम पता चलता है जिसका नाम है एपिसोड 1 द कैट गर्ल मेट अ सोड। तो उस वर्ल्ड पर रिकार्नेटेड होने के बाद वो आदमी को ये पता चलता है कि वो एक सोड की तरह रिकार्नेटेड हो गया था और उसी टाइम पर उसे ये भी पता चलता है कि उसका सोड मास्टर एक कैट गर्ल है। तो उसी टाइम पर वो अपना बैक स्टोरी को बताने लगता है और उसी टाइम पर जब उसे ये पता चलता है कि वो एक सोड की तरह रिकार्नेट हो गया था तो ये सब कुछ पता चलने के बाद वो कुछ टाइम तक शॉक हो जाता है। तो उसी टाइम पर वो एक आदमी का आवाज़ को सुन लेता है और ये सब कुछ सुनने के बाद वो कुछ टाइम तक कंफ्यूज हो जाता है। तो उसी टाइम पर वो सोडे सोचने लगता है कि दूसरा वर्ल्ड पर रिकार्नेट होने के बाद उसको ये लग रहा था कि उसके पास एक सुपर पावर भी होगा। तो उसी टाइम पर वो एक दूसरा लड़की का आवाज़ को सुनने लगता है और उसी टाइम पर उसे अपनी स्किल के बारे में भी पता चलता है। तो कुछ देर बाद कुछ गॉब्लिन और उसका गॉब्लिन लीडर भी उस जगह पर उस सोड को लेने के लिए आ जाते हैं और उसी टाइम पर उस सोड को उस जगह पर देखने के बाद वो गॉब्लिन उस सोड के ऊपर थूकने भी लगते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद उस सोड को बहुत गुस्सा आने लगता है। तो उसके बाद वो सारे गॉब्लिन को बहुत आसानी से ही हरा देता है। तो उन सारे गॉब्लिन को हरा देने के बाद उसका क्रिस्टल एक्सपी और मेमोरी भी बढ़ जाता है और उसी टाइम पर वो क्रिस्टल एक्सपीरियंस के बारे में भी कंफ्यूज होने लगता है। तो इन सारे इवेंट को ऑब्जर्व करने के बाद में उसे ये पता चलता है कि उसने उस गॉब्लिन से कुछ सामान को ऑब्जर्व भी किया है। तो उन सारे गॉब्लिन का क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो सोड बहुत सारी स्किल को भी पा लेता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर एक स्लेव मास्टर अपनी कैट गर्ल को ऑर्डर देने लगता है और उसी टाइम पर वो कैट गर्ल ये कहती है कि वो स्ट्रॉन्गर बनना चाहती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर सोड अपनी माना और टेलीकाइनेसिस के बारे में भी बताने लगता है और उसी टाइम पर वो बहुत सारा जगह पर जाकर एनिमी को भी डिफीट करने लगता है। तो उसी टाइम पर एक ऑक्टोपस सोड को अटैक करने के लिए उस जगह पर आ जाता है और कुछ टाइम तक एक दूसरे के साथ फाइट करने के बाद वो सोड उस ऑक्टोपस को हरा देता है। तो उस एनिमी को हरा देने के बाद वो दूसरे एनिमी को फाइट करने के लिए दूसरा जगह पर चला जाता है और उस एनिमी को डिफीट करने के बाद उसका स्किल 100 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर वो सोड एक गॉब्लिन का हाइड आउट पर भी चला जाता है और उस जगह के अंदर जाने के बाद उस सोड को एक गॉब्लिन किंग को भी दिखाई देता है। तो उस गॉब्लिन किंग को देखने के बाद वो सोड उस गॉब्लिन किंग को एक स्ट्राइक पर ही हरा देता है। तो उस गॉब्लिन किंग को हरा देने के बाद वो उस जगह से बाहर आ जाता है और उसी टाइम पर वो अपनी सोड माइन के बारे में भी बातें करने लगता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर एक स्लेव मास्टर अपना ही स्लेव को मारने लगता है। तो सब कुछ देखने के बाद कैट गर्ल उस स्लेव मास्टर को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तो उस कैट गर्ल को अपने सामने देखने के बाद उसका स्लेव मास्टर उसको कॉलर से पनिशमेंट भी देने लगते हैं। तो उसके बाद दूसरा दिन पर कैट गर्ल और उसका बहुत सारे लोग एक कार्गो को अपलोड भी करने लगते हैं। तो उसी टाइम पर स्लेव मास्टर कैट गर्ल के बारे में बुरा कहने लगता है। तो ये सब कुछ कहने के बाद कैट गर्ल को बहुत गुस्सा आने लगता है, पर उस टाइम पर कैट गर्ल को ये लग रहा था कि वो उस स्लेव मास्टर को कुछ भी कर नहीं सकती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर सोड एक ड्रैगन को डिफीट करने के लिए चला जाता है और उस ड्रैगन को डिफीट करने के बाद वो बहुत सारे एक्सपीरियंस को भी गेन कर लेता है। तो उसके बाद सोड ग्लूटन स्लाइम किंग को भी हराने के लिए चला जाता है और कुछ देर तक एक दूसरे के साथ बैटल करने के बाद सोड ग्लूटन स्लाइम किंग को भी हरा देता है और उसी टाइम पर वो सोड बहुत सारे एक्सपीरियंस को भी गेन कर लेता है। तो स्लाइम किंग को हरा देने के बाद सोड डफेल स्नेक के साथ बैटल करने के लिए चला जाता है और उस डफेल स्नेक को हरा देने के बाद सोड को उस स्नेक का एबिलिटी भी मिल जाता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर सोड ब्लास्टोट्रोइस के साथ बैटल करने के लिए भी चला जाता है और उस टाइम पर सोड अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस एनिमी को भी हरा देता है। तो उस एनिमी को भी हरा देने के बाद सोड टायरन सेवर टाइगर के साथ भी फाइट करने के लिए भी चला जाता है और उस टाइम पर सोड एक पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल करके उस टाइगर को भी हरा देता है। तो उन सारे एरिया के एनिमी के साथ फाइट करने के बाद सोड एरिया 5 के बाहर एक्सप्लोर करने के लिए भी चला जाता है और उसी टाइम पर वो एक जगह पर आकर ग्राउंड पर स्टक हो जाता है। तो उस जगह पर ट्रैप होने के बाद उस सोड को ये लग रहा था कि कोई ब्यूटीफुल एल्फ वॉरियर आकर उसको बचाएगी। तो इसी तरह बहुत सारे महीने बीतने लगते हैं और उस टाइम पर सोड को ये लग रहा था कि कोई भी सोडमैन आकर उसको नहीं बचाएगा और उस टाइम पर रेनफॉल भी होने लगता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर स्लेव मास्टर का कार्गो को कुछ डेमन बियर आकर अटैक कर लेते हैं जिसकी वजह से सारे स्लेव बाहर आ जाते हैं।
तो उस ट्विन हेडेड बियर के साथ फाइट करने के लिए वो अपनी बहुत सारे स्लेब को भी सामने भेज देता है, पर उस टाइम पर वो बियर सारी स्लेब को भी बहुत आसानी से ही डिफीट कर लेता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद कैट गर्ल बहुत घबराने लगती है और उस टाइम पर वो ये कहती है कि वो मरना नहीं चाहती है। तो उसी टाइम पर बियर जाकर उसका स्लेव मास्टर को अटैक कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्लेव भी फ्री हो जाते हैं। तो अपने मास्टर से फ्री होने के बाद कैट गर्ल एक सोड को अपने सामने देख लेती है और उसी टाइम पर कैट गर्ल उस सोड का आवाज़ को भी सुनने लगती है। तो उस सोड को अपने सामने देखने के बाद कैट गर्ल सोड के करीब जाने लगती है और उसी टाइम पर उस सोड को ग्राउंड से निकालने के लिए कैट गर्ल बहुत ट्राई करने लगती है। तो कुछ देर तक ट्राई करने के बाद कैट गर्ल उस सोड को ग्राउंड से फ्री कर लेती है और उसी टाइम पर सोड को उस कैट गर्ल के बारे में भी पता चलता है। तो उसी टाइम पर सोड उस कैट गर्ल को ये कहता है कि वो कैट गर्ल को स्ट्रांग होने के लिए भी हेल्प करेगा। तो उसके बाद कैट गर्ल उस बियर के साथ बैटल करने के लिए भी आगे बढ़ती है। तो कुछ टाइम तक उस सोड को कैरी करने के बाद कैट गर्ल को ये लग रहा था कि वो एक वॉरियर है। तो उसके बाद कैट गर्ल उस बियर के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है और कुछ देर तक एक दूसरे के साथ बैटल करने के बाद कैट गर्ल उस बियर को डिफीट कर लेती है। उस बियर को डिफीट करने के बाद कैट गर्ल का मास्टर भी उस जगह पर आ जाता है और उस टाइम पर स्लेव मास्टर कैट गर्ल को सूट देने के लिए भी कहने लगता है। तो उसी टाइम पर स्लेव मास्टर को ये पता चलता है कि कैट गर्ल ने उस बियर को डिफीट कर लिया था। तो इस सब कुछ सुनने के बाद स्लेव मास्टर कुछ टाइम तक शॉक हो जाता है। तो उसी टाइम पर स्लेव मास्टर को अपने सामने देखने के बाद सोट उस स्लेव मास्टर को भी हरा देता है। तो उस टाइम पर सोट अपनी स्पेल का इस्तेमाल करके उस स्लेव मास्टर को भी हरा देता है। तो इसकी वजह से कैट गर्ल का कॉलर भी फ्री हो जाता है। तो उसी टाइम पर सोट को ये पता चलता है कि उसका स्किल बैक आ गया था। तो उस टाइम पर सोट उस कैट गर्ल को अपनी मास्टर बनने के लिए भी कहने लगता है। तो सोट का बात सुनने के बाद कैट गर्ल कुछ टाइम तक शॉक हो जाती है और कुछ देर तक सोचने के बाद कैट गर्ल ये कहती है कि वो उस सोट का मास्टर भी बनेगी। तो उसी टाइम पर कैट गर्ल सोट को ये भी कहती है कि वो इवल होना चाहती है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद सोट उस कैट गर्ल को ये भी कहता है कि वो कैट गर्ल को इवल होने के लिए हेल्प भी करेगा। तो उसी टाइम पर सोट कैट गर्ल को उसका नाम भी पूछने लगता है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद कैट गर्ल कुछ टाइम तक कंफ्यूज हो जाती है और बाद में कैट गर्ल ये कहती है कि उसका नाम फन है। उसके बाद दूसरा सीन पर फ्रैन और सोट एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं और उसी टाइम पर फ्रान सोट का उसका नाम भी पूछने लगती है और उसी टाइम पर फ्रान उस सोट का नाम टीचर भी रख देती है। तो उस नाम को पहली बार सुनने के बाद सोट कुछ टाइम तक कंफ्यूज हो जाता है और बाद में वो ये कहता है कि उसे उस नाम भी बहुत पसंद आ गया था। तो ये सब कुछ सुनने के बाद फ्रान भी बहुत खुश होने लगती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर फ्रान और टीचर एक कार्गो के अंदर आ जाते हैं और उसी टाइम पर टीचर ये कहता है कि वो फ्रान को प्रोटेक्ट करेगा। तो उसके बाद इस एनिमी का एपिसोड ख़त्म हो जाता है और हमें अगले हफ्ते आने वाला एपिसोड का नाम भी पता चलता है, जिसका नाम है द स्केरी एग्जामिनर एट द एडवेंचर गिल्ड।